हेलो दोस्तों, अद्भुत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी कहानियां बताई जाती हैं उसका किसी भी व्यक्ति से कोई सावध नहीं है। ये कहानियां काल्पनिक हैं। इसका किसी भी धर्म या किसी भी जाति से नहीं है। कुंभ के मेले में एक बुरखे वाली महिला दुकान चला रही थी। तभी 4 साधु उसकी दुकान पर आए और उसे पैसे दान में देने का आग्रह करने लगे। महिला ने अपने पास से करीब 20 से 30 हजार रुपए में से एक 50 का नोट निकाला और उन्हें देने लगी। साधु और पैसे मांगने लगे, लेकिन महिला ने साफ कहा कि ये पैसे किसी और काम के लिए रखे हैं। तभी एक साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे ने उसका मुंह बंद कर दिया। बाकी साधु उसके पैसों को छीनकर भागने लगे। अचानक कुछ और साधु वहां पहुंचे और उन चारों को पकड़ लिया। सच क्या थी? महिला बुरखे में क्यों थी? जानने के लिए कहानी आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश में मनिंदर और उसकी पत्नी आशा रहते थे। दोनों एक छोटा सा होटल चलाते थे जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। जब कुंभ का मेला आने वाला था तो आशा ने मनिंदर से मेला देखने जाने की बात की। पहले मनिंदर ने मना किया क्योंकि मेला दूर था, लेकिन आशा के जिद करने पर मान गया। दोनों ने तय किया कि मेले में छोटा होटल भी खोलेंगे ताकि कमाई हो और मेले का आनंद भी ले सकें। तैयारी करके वे मेले पहुंचे और फॉर्मेलिटी पूरी कर वहां छोटा भोजनालय बना लिया। आशा मेला देखकर खुश और उत्साहित थी क्योंकि उसे लगा कि शायद ये मौका फिर न मिले। मनिंदर भोजनालय पर काम देख रहा था। तभी 4 साधु आए और दान मांगने लगे। पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला मनिंदर अपने पास से कुछ रुपये निकालकर उन्हें दे देता है। साधु ज्यादा दान मांगते हैं और उसे कहते हैं कि इतना कम दान से उनका गुजारा नहीं होगा। मनिंदर थोड़ी देर सोचता है और अपनी जमा पूंजी में से 50 रुपये निकालकर देने की सोचता है। इन पैसों से वह रोज का सामान खरीदता था जो लगभग 20,000 रुपये थे। साधु पैसों की गड्डी देखकर लालच में आ गए। एक ने मनिंदर का हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने उसका मुंह बंद कर दिया। बाकी 2 साधु गल्ले और गड्डी के पैसे लेकर भाग गए। मनिंदर परेशान होकर सोचता है कि ये असली साधु नहीं हो सकते। वह उदास होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद आशा लौटी और मनिंदर का चेहरा देखकर चिंतित हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ? तो मनिंदर ने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर आशा भावुक हो गई और रोने लगी। दोनों कुछ देर गम में डूबे रहे, लेकिन फिर हिम्मत जुटाने की कोशिश करने लगे। आशा मनिंदर से कहती है कि पुलिस में शिकायत करनी चाहिए और पुलिस जरूर पैसे वापस दिला देगी। मनिंदर को यह बात सही लगती है। दोनों रोड किनारे खड़ी पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि 4 साधु उनके पैसे छीनकर भाग गए। मनिंदर कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो उनका सारा रोजगार खत्म हो जाएगा। पुलिस वाले उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और कहते हैं, इतने पैसे साथ रखने की क्या जरूरत थी? यह सुनकर मनिंदर निराश हो जाता है और विनती करता है कि वह बहुत दूर से आए हैं, लेकिन पुलिस उनकी मदद करने से मना कर देती है, यह कहते हुए कि इतने साधुओं में चोरों को ढूंढना नामुमकिन है। जब दोनों वापस जाने लगते हैं तो अचानक एक लाल बत्ती वाली कार आती है। उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी था। अधिकारी के आते ही पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं। मनिंदर और आशा समझते हैं कि यह कोई बड़े अधिकारी हैं, तो अपनी समस्या उनके सामने रखने का फैसला करते हैं। मनिंदर और आशा अधिकारी से अपनी परेशानी बताते हैं। अधिकारी, जो खुद गरीब परिवार से थे, उनकी ईमानदारी समझ लेते हैं। वह उन्हें ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि चोरों को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन नुकसान की भरपाई जरूर की जाएगी। अधिकारी अपनी जेब से 20,000 रुपये निकालते हैं और मनिंदर को दे देते हैं। अधिकारी मनिंदर को पैसे देकर कहते हैं, आगे से सावधान रहना, कोई दिक्कत हो तो पुलिस को बताना। मनिंदर और आशा बताते हैं कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सुनकर अधिकारी उस पुलिस वाले को बुलाते हैं। पुलिस वाला सफाई देता है कि इतने साधुओं में चोरों को ढूंढना मुश्किल है। अधिकारी इसे सुनकर शांत हो जाते हैं और कहते हैं, हम इस मामले को खुद देखेंगे। मनिंदर और आशा भोजनालय लौटकर अपने काम में लग जाते हैं। वे अधिकारी को भगवान का रूप मानते हैं और उनकी मदद की सराहना करते हैं। शाम को अधिकारी उस घटना को याद करते हैं। उन्हें लगता है कि साधुओं द्वारा पैसे छीनने की घटना की गहराई से जांच करनी चाहिए। वह रात में एक महिला पुलिसकर्मी से बात करते हैं
और उसे अगले दिन सुबह मिलने को कहते हैं। अगली सुबह महिला पुलिसकर्मी आती है। अधिकारी उसे पूरा मामला बताते हैं और कहते हैं कि जांच चुपचाप करनी होगी क्योंकि स्थानीय पुलिस भी इसमें शामिल हो सकती है। महिला पुलिसकर्मी उनके निर्देश मानती है। अधिकारी तहकीकात शुरू करने के लिए मनिदर के भोजनालय पहुंचते हैं। वह मनिदर से घटना की पूरी जानकारी लेते हैं, कब और कैसे यह सब हुआ था। अधिकारी भोजनालय का बारीकी से मुआयना करते हैं और घटना को समझने की कोशिश करते हैं। एक भोजनालय जो थोड़ा अलग थलग था और भीड़भाड़ से दूर था। बड़े अधिकारी समझ गए कि अपराधी ऐसी ही दुकानों को निशाना बनाते हैं जहां कम भीड़ हो और एक ही व्यक्ति मौजूद हो। एसपी साहब ऐसी ही एक दुकान की तलाश में लग गए और उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति की दुकान मिली जो कॉस्मेटिक सामान बेच रहा था। अधिकारी ने सोचा कि शायद अपराधियों ने इसकी रेकी कर ली हो, लेकिन अब तक निशाना नहीं बनाया हो। उन्होंने योजना बनाते हुए मुस्लिम दुकानदार से बात की और कुछ समय के लिए दुकान का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। दुकानदार मान गया। इसके बाद महिला सिपाही को बुर्का पहनाया गया और निर्देश दिया गया कि जरूरत पड़ने पर कहे कि वह अपने बीमार पिता की जगह काम कर रही है। महिला सिपाही दुकान संभालने लगी। दूसरी तरफ 10 कमांडोज को साधुओं के भेष में तैनात किया गया ताकि वे दूर से दुकान पर नजर रख सकें। 2 दिन तक कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन 4 साधु दुकान पर आए और दान मांगने लगे। महिला सिपाही ने गड्डी से 50 रुपये का नोट निकाल कर देना चाहा, तभी साधुओं ने उसकी गड्डी देखी। तुरंत ही उन्होंने महिला का हाथ पकड़ा और उसका मुंह दबा लिया। साधुओं ने महिला पुलिसकर्मी का मुंह दबाया और पैसे छीन कर भागने लगे, लेकिन कमांडोज जो साधु के भेष में थे तुरंत उन्हें घेर लेते हैं। बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं। महिला पुलिसकर्मी बुर्का उतारती है तो नकली साधु चौंक जाते हैं। पूछताछ में वे कबूल करते हैं कि वे साधु बनकर चोरी और लूटपाट करते हैं। उनका गिरोह 30 से 35 लोगों का है जो छोटे छोटे समूहों में काम करता है। अधिकारी गिरोह को पकड़ने का आदेश देते हैं और अपनी पुलिस की जांच के लिए महिला पुलिसकर्मी को न्याय की गुहार लगाने भेजते हैं। जब वह पुलिस से मदद मांगती है तो पुलिस वाले उसे धमकाकर भगा देते हैं। महिला पुलिसकर्मी अपनी पहचान उजागर करती है और बड़े अधिकारी वहां पहुंचकर पुलिस को फटकारते हैं। अधिकारी उन्हें समझाते हैं कि उनकी जिम्मेदारी लोगों की मदद करना है, चाहे वे कहीं से भी आए हों। पुलिस अपनी गलती मानती है और बेहतर काम करने का वादा करती है। जब यह बात पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में फैली कि बड़े अधिकारी ऑपरेशन कर रहे हैं, लुटेरों को पकड़ रहे हैं और पुलिस को फटकार लगा रहे हैं, तो पुलिस ने लोगों की बेहतर देखभाल करने का फैसला किया। अब किसी भी समस्या पर वे तुरंत कार्रवाई करने लगे। बड़े अधिकारी ने 4 लुटेरों की मदद से पूरे गिरोह को पकड़ लिया और मेले में हो रही लूटपाट को खत्म करने का काम किया। यह खबर मनिंदर और उसकी पत्नी तक पहुंची तो उन्हें राहत मिली। उन्होंने सोचा कि पुलिस में सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ अधिकारी सच में लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे और अच्छे वीडियो बनाने का हौसला मिले। इन कहानियों का उद्देश्य केवल सीख देना है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।